रोजगार देंगे या वैकेंसियां देंगे या महिलाओं पर कहें या बाढ़ पीड़ितों को कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर समस्या देखा जाता है तो बाढ़ पीड़ितों का इस क्षेत्र में समस्या देखा जाता है। वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी प्रोटेस्ट मैंने सफल किया। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है, जिन अभ्यर्थियों के लिए मैं रोड पर सड़क पर आंदोलन करती थी, उनका कहना है कि अब हमारी जो आवाज है वो सदन में भी गुजरनी चाहिए। विपक्ष भी बोलता है कि इस मुद्दे को लोग, जैसे युवाओं का मुद्दा विपक्ष भी उठाता है, लेकिन जब वो पक्ष में आता है तो वो भी मुद्दा उठा नहीं पाते, तो इसलिए हम खुशबू पाठक हूँ, जो पटना में अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे आंदोलन मैंने किया है। बीपीएससी का प्रोटेस्ट 70 बीपीएससी को एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें मैंने बेऊर जेल में 9 दिन रही हूँ, जो सरकार दमन नीतियों का अपनाया था। उससे पहले मैंने ईडब्ल्यूएस एनसीएल का आंदोलन किया था। बिहार पुलिस 21,000 वाले अभ्यर्थी जो आज बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं, उनका उन लोगों का मैंने आंदोलन सफल किया था। अभी वर्तमान समय में कुछ ही दिनों पहले दरोगा की वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी प्रोटेस्ट मैंने सफल किया। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है, जिन अभ्यर्थियों के लिए मैं रोड पर सड़क पर आंदोलन करती थी, उनका कहना है कि अब हमारी जो आवाज है वो सदन में भी गुजरनी चाहिए। इसको लेकर मैंने सोचा कि अब बड़हरा विधानसभा, जो कि मेरा पैतृक निवास स्थान पीपरपाती है, वहां से मैंने सोचा कि अब विधानसभा का चुनाव हमें लड़ना चाहिए। और ये जो डिमांड है वो हमारे बिहार के युवाओं का डिमांड है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप जी में बिल्कुल निर्दलीय पर, क्योंकि देखिए आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज उठानी पड़ती है। और जो भी आज लोग हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा या किसी भी चुनाव के समय जुमलेबाजी करती हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे या वैकेंसियां देंगे या महिलाओं पर कहें या बाढ़ पीड़ितों को कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर समस्या देखा जाता है तो बाढ़ पीड़ितों का इस क्षेत्र में समस्या देखा जाता है। 2013 के समय जो मेरा खुद का गाँव है, पैतृक निवास स्थान पीपरपाती में भी घर ढहा था, बोला गया था कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि जिसका घर ढहा उसको भी मुआवजा नहीं मिला, जिसका वर्तमान समय में वहां घर है उसको भी मुआवजा नहीं मिला। किस तारीख को नामांकन करेंगे आप? 15 को। 15 को जी। खुशबू जी, किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनावी मैदान में आ रही हैं? आपने बताया कि पटना में आपने आंदोलन किया है। बिहार का आंदोलन अलग होता है, लेकिन आप जहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं, बड़हरा के मुद्दे काफी अलग हैं और बहुत सारे धुरंधर, बहुत सारे महारथी पहले से ही मैदान में हैं। हम ये हालांकि अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आप जानती होंगी कि आपका मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं मैंने स्टूडेंट के लिए ही लड़ा है। तो स्टूडेंट का मुद्दा तो हमारे साथ है ही कि पारदर्शिता एग्ज़ाम में होनी चाहिए, वैकेंसियाँ समय से आनी चाहिए, रोज़गार का मुद्दा सबका रहा है और मेरा इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो रोड पर हम प्रोटेस्ट करते थे, अब वो सदन में आवाज़ गूंजेगी। रहा हमारे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बाढ़, सबसे बड़ा अगर समस्या अगर देखा जाता है हमारे बड़हरा विधानसभा में, तो बाढ़ की समस्या, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए जो बहुत सारी हॉस्पिटलें जो बनी हुई हैं, लेकिन कार्यरत नहीं है, चालू नहीं है, तो कहीं न कहीं इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सड़कें, कहा जाता है कि बहुत सारी सड़कें जो बड़हरा विधानसभा में बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कागज़ात है और नीतियों पर है। जो ग्राउंड लेवल पर होता है, ज़मीनी स्तर पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। चुनाव लड़ने का ख्याल मन में कब आया? आपने बताया कि बहुत दिन से सामाजिक जीवन में आप हैं। 2023 से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और अभी फिलहाल में मैंने दरोगा का प्रोटेस्ट सफल किया। तो अब टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नहीं मानी। तभी से हम सारे छात्र नेताओं ने, जितने भी बिहार के छात्र नेता, सभी ने अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब बोल दिया है कि अगर हमारी सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं देती है, तो जितने छात्र नेता है वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पीपरपाती की आप पहली बेटी हैं जो राजनीति में इतने बड़े मंच पे आ रही हैं। गांव और परिवार का कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, गाँव का सपोर्ट जहाँ तक रहा, तो हम कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और यहाँ रहे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहे हैं। शिक्षा-दीक्षा लेने के लिए भले ही हम पटना, दिल्ली कहीं भी जाएँ, लेकिन हम हमेशा से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और हमारे गाँव वाला का पूर्ण सपोर्ट है और गाँव वालों का भी कहना है कि आप हमारे घर की बेटी आगे निकलनी चाहिए। हम किसी एक की बेटी नहीं, हम पूरे बड़हरा विधानसभा की बेटी है। और ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट के प्रोटेस्ट में मुझे बिहार की झांसी की रानी का टैग मिला हुआ, तो मैं तो पूरे बिहार की बेटी हूँ। क्या मानती है, जिस तरीके से युवाओं की पहली पसंद या एक ऑप्शन के रूप में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज काम कर रही है, आपको नहीं लगा कि आपको जनसुराज के बैनर तले आना चाहिए? जनसुराज भी हमेशा से छात्रों की मांग को उठाता है और आपके जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने जैसा बताया, इन मुद्दों को भी वो हमेशा से उठाते रहे, तो जनसुराज
से आप क्यों नहीं लड़ी? हम अपनी यही लड़ाई? कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, हम जनसुराज का ही नाम नहीं लेना चाहते। बिहार जितनी भी पार्टियां हैं उनको देखना चाहिए जिसमें प्रतिभा, उस पार्टी को, उस इंसान को टिकट देना चाहिए। आज के समय में सेलिब्रिटीज को टिकट दिया जा रहा है, सेलिब्रिटीज को पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर राजनीति करते हैं, जो युवाओं के लिए लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता। मैं खुले मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो ना ही माफिया की बेटा हो ना ही माफिया की बेटी हो, जो स्वच्छ रूप से राजनीति कर रहा हो, कार्यरत हो, समाज में डंडा लाठी समाज के लिए खा रहा हो, उसको उन लोगों को ऑप्शन देना चाहिए भाई। धनबल बाहुबल कितना इफेक्ट करेगा बड़हरा के चुनाव को आपके नजर से? धन बल बाहुबल की मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक आम स्टूडेंट हूँ और आम स्टूडेंट छात्र नेता हूँ। दूसरी बात कि जिसके साथ संख्या है, जिसके साथ लोगों का प्यार है, वही सबसे बड़ी जीत है। आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने कितनी पढ़ाई की है? अभी मैं माखनलाल चतुर्वेदी से मास कॉम कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन। बड़हरा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले से हम छात्र नेता पूरे बिहार के रह चुके हैं और लगातार हमने बिहार के युवाओं के लिए लगातार प्रोटेस्ट किया है, चाहे बिहार पुलिस में ईडब्ल्यू एसेंशियल को लेकर प्रोटेस्ट हो, चाहे बीपीएससी का री एग्जाम को लेकर आंदोलन हो। उस आंदोलन के दौरान मैं 9 दिनों तक जेल रही थी। उसके बाद दरोगा की वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट हो, स्टेट प्रोटेस्ट हो, जो टीचर की वैकेंसी के लिए स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी मैंने आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने सफल किया। और टीआरई 4 की जो वैकेंसी को लेकर कि चुनाव से पहले वैकेंसी आनी चाहिए 1,20,000 सीटों पे, लेकिन सरकार ने हम लोगों का बात नहीं माना। इसलिए हम जितने भी छात्र नेता हैं, सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से कहीं ना कहीं बड़ा मतलब जो भी है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? सबसे ज़्यादा तो हम छात्र राजनीति किए हैं और छात्र का मुद्दा हमारे लिए सर्वोपरि रहा है हमेशा से और रहेगा। लेकिन यहाँ जो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ित ज़्यादा लोग हैं और बाढ़ की समस्या पर भी काम करना उचित है, क्योंकि कहीं 2013 में एक बाढ़ आया था जहाँ पर कटौती मतलब कटाव हुआ था, और कटाव के दौरान खुद मेरे पैतृक गाँव पिपरपाती में बहुत सारे गाँव मतलब घर ढह गए थे, और लेकिन सरकार ने कोई भी मुआवजा नहीं दिया और उस पर सरकार अनदेखा करती है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को सबसे ज़्यादा हम बल देना चाहेंगे। रोजगार, पारदर्शिता, बिहार का कोई भी एग्जाम हो उन सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए और वैकेंसियाँ जो है वो समय से आनी चाहिए। पूरे बिहार में छात्र छात्राओं की आवाज बनी, आखिर आपने बड़हरा विधानसभा क्यों चुना? घर होने के कारण या कुछ यहाँ की समस्याओं को लेकर? देखिए सब कहीं न कहीं हम यहाँ के निवासी हैं और पैतृक स्थान है हमारा, तो मैंने शुरू से ही देखा है यहाँ के लोगों को बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। तो ये समस्या खुद का मेरा अपना घर जो है वो बाढ़ में ढहा है और मैंने देखा है कैसे यहाँ के लोग कष्ट करते हैं। आने-जाने की व्यवस्थाएँ बाढ़ में सही नहीं होती है, नाव से आना-जाना, बहुत सारी सड़कें जो है पानी-पानी होती हैं, तो डॉक्टर के पास भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो मैंने शुरू से ही यहाँ के लोगों का स्ट्रगल देखा। ये मुख्य कारण रहा मेरा यहाँ से चुनाव लड़ने का। और दूसरी बात रहा कि गाँव के लोग जो है कहीं न कहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बेटी है और चुनाव यहीं से लड़ना चाहिए। वैसे तो बिहार स्टेट प्रोटेस्ट के दौरान मुझे बिहार के झांसी की रानी का टैग मिला हुआ है, तो हम तो बिहार की बेटी हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपना क्षेत्र लोगों ने चूज़ किया कि यहाँ से ही चुनाव लड़ना चाहिए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जहाँ हमेशा लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच रही, बीजेपी और आरजेडी के बीच, ऐसे में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? सबसे पहले कि मेरे साथ युवाओं का प्यार है, क्योंकि मैंने युवाओं के लिए अपना मतलब बहुत सारा समय निछावर किया है और यहाँ जो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं और कहीं न कहीं उनको समझना पड़ेगा कि कब तक उन्हें ही टिकट मिले और कब तक उन्हें ही वर्चस्व में रखा जाए, जिसके पास करोड़पति हैं, जो बालू माफिया हैं, जो दारू माफिया हैं, उन्हीं को ही टिकट मिले और वही राजनीति करे। पढ़े-लिखे लोगों को और युवाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। आप एक यूथ है, यूथ के लिए क्या आपको? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि मैंने छात्र राजनीति किया है। मेरा मुद्दा छात्र राजनीति में कहीं न कहीं पारदर्शिता को लेकर रहा है। वैकेंसियाँ जो है वो समय पर आनी चाहिए और जो भी बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उसमें पारदर्शिता नहीं है। आंसर की कट ऑफ होमयार कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट नहीं जारी होता है। सरकार चुनाव के समय सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमलेबाज़ी होती है। जब 1,20,000 समथिंग सीटों पर टीआरई 4 की वैकेंसी आने की बातें की गई थी, लेकिन बोला गया था कि चुनाव से पहले वो प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी, लेकिन वो वैकेंसी ही नहीं है। जातीय समीकरण यहाँ चलता है अक्सर, यहाँ पर राजपूत और यादवों की लड़ाई हमेशा रही है चुनाव में। ऐसे में ब्राह्मण जाति से आप आती हैं, क्या लगता है कि
अन्य जाति आपको सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल करेगी। मैंने पहले भी बोला है कि मैं बिहार की बेटी हूँ और मैं बड़हरा विधानसभा सभी की बेटी हूँ। तो यहाँ पर जाति की बातें हम आज के युवा जात-पात मानेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ये तो राजनीतिक लोग जो है वो पार्टियाँ हैं अपना प्रोपेगेंडा एक समीकरण अपना ली गई है कि ये जाति, वो जाति। अगर बुद्धिजीवी वर्ग है और समझना पड़ेगा कि जाति के नाम पर जो लोग बाँटते हैं खुद ही दूसरे जाति में शादी करते हैं और चुनाव के टाइम जाति निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ये जो राजनेताएँ हैं वही हम लोगों को बाँट के रखे हैं और आज के युवा और जो लोग हैं वो मूर्ख नहीं है, ज़रूर समझेंगे कि ये जाति कुछ। अब पहली बात कि हम शिक्षित हैं और हम जाति बिल्कुल भी नहीं मानते। आप किसी पार्टी का दामन भी थाम सकती थी, निर्दलीय ही चुनाव मैदान में। क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जब हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, युवाओं की मांग करते हैं, तो उस टाइम सत्ता पक्ष भी बोलता है कि हाँ हमारी करवा दी जाएगी और विपक्ष भी बोलता है कि इस मुद्दे को लोग, जैसे युवाओं का मुद्दा विपक्ष भी उठाता है, लेकिन जब वो पक्ष में आता है तो वो भी मुद्दा उठा नहीं पाते। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अपनी आवाज़ को जनसुराज, जनशक्ति, जनता दल, ये भी नए गठबंधन थे, नई पार्टियां थी, इन्हें भी आप चुन सकती थी। देखिए